मेष राशि। कुल मिलाकर यह सप्ताह आपके लिए मध्यम फलदायी रहने वाला है। आप आर्थिक दृष्टि से अधिक सुदृढ़ अनुभव करेंगे। आपको आकस्मिक धन लाभ होने के योग भी बनेंगे। अटका हुआ धन भी आपको इस सप्ताह प्राप्त हो सकता है। आपकी कोई लंबित इच्छा पूर्ति से आप प्रसन्न होंगे। समाज में आपके मान सम्मान में वृद्धि के योग भी बन सकते हैं। सप्ताह के आरंभ में आपके व्यय में वृद्धि होने की संभावना रहेगी। आप एकाएक आर्थिक समस्याओं में गिर सकते हैं। यद्यपि व्यय में तो वृद्धि होगी, परंतु आपके कार्यों में किसी प्रकार का कोई विघ्न नहीं होगा। कार्य क्षेत्र में आपको यात्रा के कारण परिवार से दूर जाना पड़ सकता है। विदेश से संबंधित कार्य कर रहे जातकों की विदेश यात्रा का भी योग है। कार्यस्थल में सहयोगियों से सहयोग प्राप्त होगा। आप परिवार के सदस्यों के प्रति भावुक भी हो सकते हैं। सप्ताह के मध्य में आपको माता का स्नेह और आशीर्वाद प्राप्त होगा और माता को स्वास्थ्य लाभ भी हो सकता है। सप्ताह के अंत में आप जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए विचार करेंगे और आप इस ओर प्रयासरत भी होंगे। इस अवधि आप लेखन और बौद्धिक कार्यों में सफलता प्राप्त कर पाएंगे। यदि आप क्रोध और आवेश पर धैर्य रखेंगे तो आप वाणी के प्रभाव से लाभ प्राप्त कर पाएंगे। आर्थिक दृष्टि से आप वित्तीय लाभ पाएंगे। परिवार के बड़े बुजुर्ग आपसे प्रसन्न रहेंगे। आपको किसी समारोह में भाग लेने का सौभाग्य भी प्राप्त होगा। विद्यार्थियों को विद्या अभ्यास में एकाग्र होना होगा। प्रेमी जनों के लिए समय कठिन रहने वाला है। वैवाहिक जीवन में प्रेम और आनंद बना रहेगा। उपाय: केसर का तिलक मस्तक पर लगाएं और गली के कुत्ते को बिस्किट खिलाएं। वृष राशि। इस सप्ताह आपको दीर्घावधि से चल रही किसी समस्या से मुक्ति प्राप्त हो सकती है। मन में आनंद और प्रसन्नता का अनुभव करेंगे। आप कर्मठता से कार्य करेंगे और आर्थिक वृद्धि पाने के लिए नई योजनाएं बना सकते हैं। सप्ताह के आरंभ में आपको अटके हुए धन की प्राप्ति हो सकती है। पेशेवर जातकों के लिए समय उत्तम रहने वाला है। वरिष्ठ अधिकारी आपके कार्य कौशल की सराहना करेंगे। आपको कार्यस्थल में नया उत्तरदायित्व भी मिल सकता है। आपकी कोई इच्छा पूर्ति से हर्षित रहेंगे। व्यवसाय कर रहे जातकों को व्यापार में लाभ होगा। आप दीर्घावधि के लिए निवेश भी कर सकते हैं, परंतु निवेश करने से पूर्व किसी जानकार से विचार विमर्श अवश्य कर लें। सप्ताह के मध्य में आप स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से ग्रस्त हो सकते हैं। आपको वायरल इन्फेक्शन होने की संभावना हो सकती है। इस अवधि आपके व्यय में भी वृद्धि हो सकती है। परिवार के सदस्यों पर व्यय हो सकता है। आपके शत्रु या विरोधी भी सक्रिय हो सकते हैं। जैसे जैसे सप्ताह आगे बढ़ेगा, आपको व्यवसाय में धन लाभ होगा और नौकरी पेशा जातकों के कार्य को सराहा जाएगा। धन लाभ से व्यय करने में सुगमता होगी। कार्य क्षेत्र में निर्णय आप पूर्ण सूझबूझ से लेंगे और आपको इससे आर्थिक लाभ होगा। आप अटके हुए कार्य भी सरलता से पूर्ण कर पाएंगे। शुक्र के प्रभाव से आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। आपका व्यवहार अच्छा रहेगा, परंतु कुसंगति से आपको बचना होगा। ऑफिस पॉलिटिक्स से स्वयं को दूर रखें। सप्ताह के अंतिम भाग में छात्र विद्या अध्ययन में मन लगा पाएंगे। आपका गृहस्थ जीवन आनंदमय रहेगा और जीवन साथी के साथ आप किसी रमणीय स्थान की यात्रा पर जा सकते हैं। उपाय: गौशाला में दान दें और श्री हरि के समक्ष दीपक जलाएं। मिथुन राशि। इस सप्ताह आप आशा के पंखों पर सवार होंगे। आप मन ही मन आनंद का अनुभव करेंगे। आपको कोई शुभ समाचार भी
प्राप्त हो सकता है। सप्ताह के आरंभ में आप व्यावसायिक तथा व्यक्तिगत जीवन में समन्वय बनाने का प्रयास करेंगे। कार्य क्षेत्र में आप कठिन परिस्थितियों का सामना सरलता से कर पाएंगे। आपको इस स्थिति के कारण दीर्घावधि में बहुत लाभ प्राप्त होगा। आपकी कार्य क्षमता की सराहना होगी। व्यापार में आपको नए ऑर्डर मिलने से लाभ होगा और नए क्लाइंट बनेंगे। सप्ताह के मध्य में आपको उच्च अधिकारियों से पुरस्कृत भी किया जा सकता है। कुछ जातक इस अवधि पदोन्नति भी पा सकते हैं। आपको बड़े भाई बहन से सहयोग प्राप्त होगा, जिससे आपके बिगड़े कार्य भी सरलता से पूर्ण होंगे। स्त्री जातकों के लिए समय विशेषकर उत्तम रहने वाला है। परिवार का साथ प्राप्त होने से अपने कार्यों को सुगमता से पूर्ण कर पाएंगे। उन्हें घर के बुजुर्ग सदस्यों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। ग्रह गोचरीय स्थिति से आप भाग्यशाली होंगे और स्थिति आपके लिए लाभदायक होगी। व्यापार में विस्तार की योजना बनाएंगे। आपको कार्य में सफलता मिलेगी और आपके मन में धार्मिक विचार भी आएंगे। आप सामाजिक कार्य में अधिक भाग लेंगे। यद्यपि आप सप्ताह के अंत में स्वास्थ्य संबंधी कठिनाइयां अनुभव कर सकते हैं। मौसम में परिवर्तन के कारण आप सर्दी बुखार से अस्वस्थ हो सकते हैं, परंतु आप मानसिक रूप से प्रसन्नता का अनुभव करेंगे। विद्यार्थियों को सोशल मीडिया से दूरी बनाकर रखनी होगी। विद्या में सफलता के लिए कठोर परिश्रम की आवश्यकता होगी। माता को स्वास्थ्य विकार हो सकते हैं। आपके व्यय में वृद्धि होगी। प्रेम जीवन तभी सकारात्मक हो सकता है जब आप स्वार्थी ना हों। प्रेमी जन में मनमुटाव हो सकता है। उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें और हनुमान जी को मिश्री का भोग लगवाएं। कर्क राशि। यह सप्ताह आपके लिए मध्यम फलदायी हो सकता है। आप चतुराई से धन निवेश करेंगे और आपके व्यय में भी वृद्धि हो सकती है। किसी अज्ञात भय से ग्रस्त हो सकते हैं। सप्ताह के आरंभ में आप धन वृद्धि के लिए प्रयासरत रहेंगे। आपको कार्य क्षेत्र में सहयोगी कर्मचारियों से सहयोग प्राप्त होगा। व्यवसायिक जातक किसी भागीदारी में नया कार्य आरंभ कर सकते हैं, परंतु किसी बड़े बुजुर्ग का स्वास्थ्य चिंता का विषय हो सकता है। आप आध्यात्मिक और धार्मिक कार्यों में भाग ले सकते हैं। आपकी भेंट ऐसे व्यक्ति से हो सकती है जो आपको व्यापार बढ़ाने में सहायक होगा। सप्ताह के मध्य में आप कार्य क्षेत्र में उत्तम सफलता पाएंगे। नौकरी पेशा जातक कार्यस्थल में कर्तव्यनिष्ठा के कारण सराहना पाएंगे। आप अपने कार्य में सफलता के उत्कृष्ट आयाम प्राप्त कर सकते हैं। आप भूसंपत्ति के लिए प्रयास करेंगे या आपको पैतृक संपत्ति प्राप्त होने के योग बनेंगे। माता से आपको धन लाभ हो सकता है। बुद्धिजीवियों के बीच आपकी स्वीकृति बढ़ेगी। सप्ताह के अंत में आपको कार्य क्षेत्र में विशेष सफलता प्राप्त होगी। उच्च अधिकारी आपसे प्रसन्न रहेंगे। इस अवधि आप कोई पुरस्कार भी पा सकते हैं। आपको कोई उपलब्धि भी प्राप्त हो सकती है। विद्यार्थी शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। यदि सप्ताह के नकारात्मक प्रभावों का विश्लेषण करें तो आप किसी कुसंगति में फंस सकते हैं। किसी गुप्त परियोजन में धन व्यय कर सकते हैं। व्यर्थ के कार्यों में बहुमूल्य समय नष्ट करेंगे। कुछ जातकों को भाग्य का सहयोग भी प्राप्त नहीं होगा। लंबी यात्राएं थकान भरी और महंगी सिद्ध होंगी। आप किसी अनैतिक कार्य में लिप्त हो सकते हैं। प्रयास करें कि आप इन प्रभावों से दूर रहें। आध्यात्मिक क्रियाकलापों में रुचि लेना आपके लिए लाभकारी होगा। आपको संतान पक्ष से उत्तम समाचार प्राप्त हो सकते हैं। प्रणय जीवन में आपको कुछ समस्याएं रहेंगी। उपाय: पीपल पर दीप जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें।
सिंह सप्ताह राशि। सप्ताह आपके लिए मिश्रित फलदायी हो सकता है। आप सप्ताह के आरंभ में कुछ हटकर करने का प्रयास करेंगे। यदि ग्रह गोचर का सहयोग रहा तो आप मनोवांछित कार्य में लाभ प्राप्त कर सकते हैं, परंतु आपके व्यय में अवांछित वृद्धि भी हो सकती है। विवादित स्थिति से दूरी बनाकर रखें। सप्ताह के मध्य से स्थिति आपके नियंत्रण में आ जाएगी। कार्य क्षेत्र में की गई यात्रा आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। आपको पिता से लाभ या धन की सहायता मिल सकती है। कुछ जातकों के पिता इस अवधि सेवानिवृत्त हो सकते हैं, अन्यथा उन्हें धन लाभ हो सकता है। उनसे आपके संबंध भी अच्छे बनेंगे। छोटे भाई बहन के लिए भी समय श्रेष्ठ होगा। सप्ताह के अंत में आप कार्य क्षेत्र में श्रेष्ठ परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। कार्य क्षेत्र में आप पूर्ण निष्ठता से कार्य करेंगे और अपने वरिष्ठ अधिकारियों के कृपा पात्र भी बनेंगे। व्यावसायिक प्रतिद्वंद्वी भी इस अवधि शांत रहेंगे। आप उन्नति की ओर अग्रसर होंगे। पुराने निवेश पर भी आपको उत्तम लाभ प्राप्त होगा। मीडिया से संबंधित जातकों के लिए समय अच्छा होगा। परिवार में सामंजस्य और सौहार्द की भावना बढ़ेगी। प्रतियोगिता परीक्षा और स्पर्धाओं में आपको विजय प्राप्त होगी। आपके भौतिक सुख संसाधनों में वृद्धि होगी। किसी स्त्री जातक से भागीदारी करना आपके लिए अत्यधिक लाभप्रद रहेगा और उनके प्रयासों से आपको लाभ होगा। आपके मन में विपरीत लिंगी जातकों के प्रति रुचि बढ़ेगी। इस अवधि आपको आनंद और उन्नति मिलेगी। अविवाहित जातकों को अनुकूल जीवन साथी मिल सकता है। प्रेमी जन अपने संबंधों को परिवार की अनुमति के लिए प्रयास करेंगे। आपके दाम्पत्य जीवन में आनंद बढ़ेगा। उपाय: मस्तक पर केसर का तिलक लगाएं और शिवलिंग पर जल से अभिषेक करें। कन्या राशि। इस सप्ताह आप मानसिक व्यग्रता का अनुभव कर सकते हैं। कुल मिलाकर सप्ताह आपके लिए कठिन परिस्थितियां लेकर आ सकता है। आप अनावश्यक मुद्दों में अपना समय व्यर्थ कर सकते हैं। स्त्री जातकों से आपको हानि हो सकती है। विपरीत लिंगी जातकों से विवाद करने से बचें। व्यर्थ के कार्यों में धन व्यय हो सकता है। सहयोगी कर्मी आपके विरुद्ध षड्यंत्र रच सकते हैं। वह उच्च अधिकारियों को आपके विरुद्ध भड़का सकते हैं। सप्ताह के आरंभ में आपको व्यवसाय में वृद्धि प्राप्त होगी। कार्य क्षेत्र में आप लाभ और मानसिक पक्ष में दरिद्रता का अनुभव करेंगे। परिवार का वातावरण आनंदमय रह सकता है। सप्ताह मध्य में आर्थिक पक्ष में स्थिति कठिन हो सकती है। जोखिम भरे निवेश करते समय अच्छे से विचार कर लें। आपको धन हानि होने के योग हैं। किसी संपत्ति में निवेश करने से पूर्व किसी जानकार से परामर्श अवश्य करें। यदि किसी से वाद विवाद हो भी जाए तो उसे बढ़ने ना दें। आपके व्यय में वृद्धि स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। सप्ताह के अंतिम भाग में समय आपके लिए उत्तम रहेगा। आपके मान सम्मान में वृद्धि हो सकती है। वरिष्ठ अधिकारी आपके कार्य प्रदर्शन से प्रसन्न होंगे और आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। आप अपनी सफलता से आनंद में होंगे। आपको पिता से आर्थिक सहायता मिल सकती है। किसी रोग से जूझ रहे हैं तो आपको असावधानी नहीं करनी चाहिए। भोजन और व्यायाम के साथ आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता है। छात्र सप्ताह के अंत में विद्या अध्ययन में सफलता अर्जित करेंगे। शैक्षिक कार्यों में आपकी प्रगति होगी। प्रेमी जन रोमांचक पलों का आनंद ले सकते हैं। शादीशुदा जोड़े अपने परिवार के साथ अच्छे समय का आनंद ले सकते हैं। उपाय: गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं और प्रसाद का भोग लगवाएं। तुला
तुला राशि। यह सप्ताह आपके लिए भागदौड़ भरा हो सकता है। इस अवधि आप आय वृद्धि के लिए प्रयास करेंगे। अपनी योग्यता का कुशल प्रदर्शन कर पाएंगे। धैर्यपूर्वक किए गए कार्यों में आपको लाभ मिलेगा। सप्ताह के आरंभ में आप मानसिक अवसाद से ग्रस्त हो सकते हैं। आपके व्यय में अप्रत्याशित वृद्धि होने की संभावना होगी। कार्य क्षेत्र में सफल होने के लिए आपको कठिन संघर्ष करना होगा। आपको अपने विरोधियों से सतर्क रहना होगा, क्योंकि वे आपको हानि पहुंचाने का भरसक प्रयास कर सकते हैं। कुछ अप्रिय समाचार भी प्राप्त हो सकते हैं, परंतु इस अवधि के उपरांत स्थिति आपके पक्ष में होगी। कार्य क्षेत्र में आप फिर से हावी होंगे। व्यवसाय में आप व्यक्तिगत संपर्कों से लाभ प्राप्त करेंगे। कार्य क्षेत्र और समाज में आपकी छवि उत्तम होगी। आपका ससुराल पक्ष से संबंध सुदृढ़ हो सकते हैं। आपको ससुराल से अप्रत्यक्ष रूप से कोई लाभ भी हो सकता है। आपको शेयर बाजार या लॉटरी आदि से अच्छा लाभ मिल सकता है। इस अवधि आप जोखिम भरी योजना में निवेश कर सकते हैं और आपको लाभ प्राप्त होगा। मीडिया और एक्टिंग से संबंधित जातकों के लिए समय उत्तम रहेगा। आप रचनात्मक एवं कलात्मक कार्य में रुचि ले सकते हैं। आवश्यक और बहुप्रतीक्षित कार्यों को समय पर पूर्ण कर लेंगे। विपरीत लिंगी जातकों में आपकी रुचि बढ़ेगी। छात्र अपनी शिक्षा पर पर्याप्त समय दे सकते हैं और अध्ययन में सफल हो सकते हैं। ग्रहों की स्थिति आपको स्वस्थ रख सकती है। यदि आप मध्यम आयु वर्ग या उससे अधिक आयु के हैं, तो आपको स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहना होगा। प्रेमी जन घूमने जा सकते हैं। इससे संबंधों में परस्पर सम्मान की भावना प्रगाढ़ होगी। उपाय: गौशाला में यथाशक्ति दान करें और मां वैभव लक्ष्मी को कमल अर्पित करें। वृश्चिक राशि। यह सप्ताह आपके लिए लाभप्रद रहने वाला है। आप सुख साधनों में इस सप्ताह वृद्धि करेंगे। घर की आंतरिक साज सज्जा पर आप व्यय करेंगे। परिवार के सदस्यों में परस्पर प्रेम और सौहार्द की भावना प्रगाढ़ होगी। आप इस अवधि कोई संपत्ति या वाहन क्रय कर सकते हैं। सप्ताह के आरंभ में आप शैक्षिक और बौद्धिक कार्यों में सफलता प्राप्त करेंगे। आप इससे उत्तम धन लाभ भी प्राप्त करेंगे। छात्र विद्या अर्जित करने में अधिक प्रयास करेंगे और उनको सफलता भी प्राप्त होगी। उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे जातकों के लिए समय सर्वोत्तम होगा। आपकी छुपी हुई प्रतिभा, जो कला के रूप में है, आपको मान्यता दिलवा सकती है। आप इस प्रतिभा के माध्यम से धन लाभ भी पा सकते हैं। सप्ताह का मध्य आपके लिए कठिन रह सकता है। आप कार्य सफलता के लिए संघर्ष कर सकते हैं। आपके शत्रु भी प्रबल होंगे। कार्य क्षेत्र में आपकी मानहानि हो सकती है। उच्च अधिकारी आपकी अनदेखी कर सकते हैं। अपनी भावनाओं को व्यक्त करते समय संतुलन बना कर रखें। क्रोध और अहंकार के कारण आपको समस्या हो सकती है। आपके व्यय में वृद्धि हो सकती है, जिससे आपका बजट बिगड़ सकता है। सप्ताह के अंत में आपकी परिस्थिति में परिवर्तन आएगा। आपको पिता से लाभ होगा। व्यवसाय और नौकरी पेशा जातक इस अवधि लाभ कमा सकते हैं। आपके हितैषी आपकी सफलता में भागीदार होंगे। उनकी सहायता से आप कठिन स्थिति से सरलता से बाहर आ जाएंगे। समाज में आपका सम्मान बढ़ेगा। प्रेमी जन परस्पर उपहार का आदान प्रदान कर सकते हैं। शादीशुदा जातक पारिवारिक प्रतिबद्धताओं के कारण परस्पर समय नहीं दे पाएंगे। उपाय: मां दुर्गा को श्रृंगार अर्पित करें। धनु राशि। ग्रहों की चाल आपके लिए लाभप्रद हो सकती है।
आपके मन में उत्साह देने वाले विचार उमड़ेंगे। इस सप्ताह आप भूसंपत्ति में निवेश की योजना बना सकते हैं। आपको पैतृक संपत्ति प्राप्त होने के भी योग हैं। आपके पारिवारिक सुख में भी वृद्धि होगी। माता से आपको धन लाभ हो सकता है। इस अवधि आपका स्नेह माता के प्रति बढ़ेगा। कार्य क्षेत्र में आपकी कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। उच्चाधिकारियों से आपके संबंध मधुर रहेंगे। आपकी कार्य निष्ठा के कारण वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा आपको सराहा जाएगा। आप व्यवसाय की उन्नति में ध्यान देंगे। आपको आर्थिक लाभ होने के अवसर प्राप्त होंगे, परंतु असावधानी से आप लाभ से वंचित हो सकते हैं। सप्ताह के मध्य में आपको आकस्मिक धन लाभ होने की संभावना है। लॉटरी, शेयर बाजार या सट्टेबाजी से आपको लाभ हो सकता है। राजनीति से संबंधित जातकों के लिए समय लाभप्रद है। विद्यार्थी अध्ययन और परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। आप परिश्रम के अनुपात में उत्तम परिणाम प्राप्त करेंगे। आप किसी भागीदारी वाली परियोजना में भाग ले सकते हैं। सप्ताह के अंत में आप ऋण को चुकाने के लिए प्रयास करेंगे और आपको इसमें सफलता भी प्राप्त होगी। आप स्वास्थ्य संबंधी समस्या से ग्रस्त हो सकते हैं। आपको ऋतु परिवर्तन के कारण सर्दी संबंधी रोग हो सकते हैं, परंतु स्वास्थ्य की उपेक्षा न करें। छात्रों को कड़े प्रयास करने होंगे और धैर्य रखने की आवश्यकता हो सकती है। एकल जीवन जी रहे जातकों को प्रेम साथी मिल सकता है। नए संबंधों को आप अच्छे से निभाएंगे। जीवन साथी के साथ आपके संबंध तनावपूर्ण हो सकते हैं। उपाय: केले के वृक्ष को जल चढ़ाना लाभकारी होगा। मकर राशि। यह सप्ताह आपके लिए बहुत लाभप्रद रहने वाला है। आर्थिक लाभ मिलने से आपका मन प्रसन्न होगा। आप वाणी के माध्यम से किसी को भी आकर्षित करने की क्षमता रखते हैं। सप्ताह के आरंभ में आप मानसिक दृष्टि से सबल रहेंगे। निकट संबंधी के सहयोग से आप कार्य क्षेत्र में लाभ की स्थिति पाएंगे। आपकी कार्य क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। व्यवसाय में आप नई परियोजना में निवेश कर सकते हैं। आईटी और टेक्नोलॉजी से संबंधित जातकों के लिए सप्ताह विशेष रूप से लाभदायक होगा। अपनी कार्यक्षमता को बढ़ाने के लिए नया सीखने का प्रयत्न करेंगे। प्रेमी जन इस अवधि अपने संबंध को आगे बढ़ाने के लिए विचार करेंगे। सप्ताह के मध्य में आप कार्य क्षेत्र में पूर्ण कार्य क्षमता से कार्य करेंगे। आपको अपने साथ कार्य करने वाले लोगों का भी पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। आप परिवार के लिए व्यय करेंगे। माता से स्नेह और आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। सप्ताह के अंतिम दिनों में आप रचनात्मक या कलात्मक कार्य में संलग्न होकर नया कार्य आरंभ कर सकते हैं। आपके अटके हुए कार्य इस अवधि पुनः आरंभ हो सकते हैं। आपको संतान पक्ष से शुभ समाचार प्राप्त होंगे। ग्रह गोचरीय अवस्था के कारण अकस्मात धन लाभ के योग भी बन सकते हैं। अभावग्रस्त संबंधी की आर्थिक सहायता भी कर सकते हैं। विद्यार्थी शिक्षा के क्षेत्र में श्रेष्ठ उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं। पाचन तंत्र के विकारों से आपको सावधान रहना चाहिए। विवाह के इच्छुक जातकों को हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए। जीवन साथी के साथ आपके संबंध आनंदमय रहेंगे। उपाय: इष्ट देव की आराधना करें और धर्म स्थान में दीप जलाएं। कुंभ राशि। आप भविष्य को लेकर आशान्वित रहेंगे। आपकी सोचने और समझने की क्षमता में वृद्धि होगी। इस सप्ताह के आरंभ में आप पारिवारिक वाद विवाद में उलझ सकते हैं, परंतु अंतः विवाद में भी आपको लाभ होगा। पुराने किए निवेश पर आपको लाभ हो सकता है। कार्य क्षेत्र में
यात्रा के योग बन रहे हैं। व्यवसाय में धन लाभ के लिए आपको बहुत प्रयास करने होंगे। कार्यस्थल में आपको किसी सहयोगी का कार्य भी पूर्ण करना होगा। कठोर परिश्रम के माध्यम से आप नौकरी में उच्च अधिकारी को प्रसन्न करेंगे। सप्ताह के मध्य में आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। आप भागीदारी में कार्य आरंभ कर सकते हैं, परंतु आपको धैर्य से आगे बढ़ने की आवश्यकता होगी। नौकरी पेशा जातकों के लिए समय उन्नतिदायक रहेगा। माता को स्वास्थ्य समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। शुक्र का गोचर आपके लिए लाभप्रद परिणाम लेकर आएगा। आप नए वाहन का क्रय विक्रय कर सकते हैं। अपनी क्षमताओं का मूल्यांकन करते हुए उनका सार्थक प्रयोग करेंगे। आप प्रेमी या प्रेमिका को प्रपोज भी कर सकते हैं। लोगों में भी आपके प्रति आकर्षण बढ़ेगा और आपकी लोकप्रियता में वृद्धि होगी। अनुभवी की सलाह लेना आपके लिए विशेष रूप से हितकारी होगा। सप्ताह के अंत में आपके व्यय में बहुत वृद्धि हो सकती है। विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहेगा। मेडिटेशन का सहारा लेना उनके लिए लाभदायक होगा। किसी पुरानी बीमारी से राहत मिल सकती है। भोजन में फाइबर वाले खाद्यों और जल का अधिकाधिक सेवन करना लाभकारी होगा। आपका जीवन साथी आपको प्रसन्न रखने का पूर्ण प्रयास करेगा। उपाय: गौशाला में जाकर यथाशक्ति सेवा करें। मीन राशि। यह सप्ताह आपके लिए मध्यम रूप से फलदायक रहेगा। आपके आत्मबल में वृद्धि होगी और आप सकारात्मक विचारों के प्रभाव में रहेंगे। सप्ताह के आरंभ में आप बुद्धि के बल पर सफलता प्राप्त करेंगे। बुद्धि और ज्ञान के सहयोग से आप कार्य क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे। अपने कार्यों को समय पर पूर्ण कर पाएंगे। किसी अनुभवी व्यक्ति के सहयोग से आप इस अवधि व्यापार को आगे बढ़ा पाएंगे। सप्ताह के मध्य से आप सर्वोत्तम लाभ प्राप्त करेंगे। इस अवधि आपकी आय में वृद्धि होगी। इंजीनियर्स के लिए समय उत्तम है। आपके संचित धन में वृद्धि होगी। परिवार का वातावरण आनंदमय होगा। आपको सामाजिक जीवन में मान सम्मान प्राप्त होगा। किसी समारोह में आपको आमंत्रित किया जा सकता है। प्रेमी जन परस्पर प्रेम को बढ़ा सकते हैं। उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे जातकों के लिए समय लाभप्रद है। शुक्र के गोचर से आपके व्यय में वृद्धि हो सकती है। आप भोग विलास के साधनों पर अधिक व्यय कर सकते हैं। व्यर्थ के व्यय के कारण आपका बजट बिगड़ सकता है। आपके शत्रु भी इस अवधि सक्रिय हो सकते हैं। अपने वरिष्ठों या भागीदार के साथ संबंध मधुर रखें। सप्ताह के अंत में नौकरी पेशा जातकों के लिए समय आनंददायक रहेगा, परंतु आप भविष्य के लिए चिंतित हो सकते हैं। आप समय निकालकर संतान के साथ कुछ पल बिताना पसंद करेंगे। आपको पढ़ाई में कुछ अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। आपका स्वास्थ्य कुछ ढीला हो सकता है। मौसमी बीमारियों के अतिरिक्त तेज बुखार, सर्दी या खांसी से बचकर रहना होगा। विवाहितों का जीवन आनंद से भरा रहेगा। उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें और हनुमान जी के समक्ष दीप जलाएं।